नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और पिछली क्लास में अपने प्रीपोजिशन का टॉपिक किया था। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आर्टिकल। आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं। अभी अपने विद्यालय समय से ही पढ़ते आ रहे हैं भी आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और दी, है ना। वो वर्गीकरण भी कुल मिला के क्या है, वर्तमान में कंपटीशन की दृष्टि से वो वर्गीकरण थोड़ा गलत है। ठीक है, तीन प्रकार के आर्टिकल होते हैं। पहला होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल और तीसरा होता है जीरो आर्टिकल, या इसे बोल देते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल का निषेध। तो एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, और एक होता है जीरो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जिसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक होता है अ और एक होता है एन। डेफिनेट एक ही होता है द। ठीक है, द और दी भी बोल देते हैं जब वावल साउंड हो, अदरवाइज ये क्या होता है द, और यहां पर ए और एन। ठीक है, तो तीन तरह के आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल और जीरो आर्टिकल। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। ही इज डैश इंटेलिजेंट, शी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल, दे आर इंटेलिजेंट बॉयज, डैश सन शाइन्स इन द स्काई। ठीक है, अब इनके अंदर अपने को आर्टिकल फील करने हैं भी। ठीक है, जैसे यहां बात करते हैं ही इज डैश इंटेलिजेंट, तो यहां पर क्या आर्टिकल आएगा? ए, एन, द या जीरो आर्टिकल। तो अपने क्या लगाते हैं अभी इसमें? एन आर्टिकल का यूज करते हैं, क्योंकि अपने पढ़ा हुआ है जब भी ब्लैंक के तुरंत बाद में वावल साउंड ए, ई, आई, ओ, यू जैसी वावल साउंड आ जाए तो अपने क्या लगा दे भी, यही लिख देते हैं ब्रैकेट डाल के। जहां भी ए, ई, आई, ओ और यू जैसी वावल आ जाए वहां पर तो क्या लगा दो भी? एन लगा दो, अदरवाइज क्या लगा दो? ए लगा दो। यही पढ़ा हुआ है, तो इसके हिसाब से यहां पर क्या लगा? एन इंटेलिजेंट, जो बिल्कुल क्या है भी गलत है। ठीक है, शी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल, यहां पर एन का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आर्टिकल तभी आएगा जब अपने को नाउन दी होगी। मीन्स नो आर्टिकल या नो नाउन नो आर्टिकल। क्लियर कट नियम याद रखना भी, नो नाउन नो आर्टिकल। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं है। यहां पर इंटेलिजेंट क्या है भी? एडजेक्टिव है, और इसके आगे कोई नाउन नहीं दी हुई, तो यहां पर क्या आएगा अभी? कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, एन का यूज नहीं करना भी। बाकी एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच जितने अपने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, जो नए जुड़े हैं वो उन क्लासों को देख सकते हैं भी। ठीक है, फिर है शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहां देखिए दे आर डैश इंटेलिजेंट बॉयज, यहां ए और एन में से यूज करना है। ठीक है, तो देखो दे आर इंटेलिजेंट, यहाँ इंटेलिजेंट को देखकर यूज करोगे तो एन कर दोगे, लेकिन यहाँ देखना इंटेलिजेंट के बाद नाउन क्या है भी? प्लूरल नाउन है, और यहाँ पर नाउन क्या थी भी? सिंगुलर थी। तो प्लूरल नाउन के साथ ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सन शाइन्स इन द स्काई, सन है धरती पर एक ही है, जो धरती पर एक ही चीज हो, डेफिनेट हो, विशेष हो, उनके लिए द आर्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल। फिर देखते हैं
इस इन एग्जाम्पल से अपने क्या देखा, नो नाउन नो आर्टिकल। ठीक है, फिर अपने नियम देखते हैं आर्टिकल के। पहला नियम तो यही हो गया अभी, नो नाउन नो आर्टिकल। दूसरा होगा नाउन मस्ट बी सिंगुलर, यानी कि जब भी अपने डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे तो नाउन क्या होनी चाहिए, भी सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, एक बार एग्जाम्पल को हटा देता हूं मैं, देख लिए होंगे आपने। और अपने क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। यहां पढ़ लेते हैं इस वर्गीकरण को आसानी से। और अपने क्या पढ़ा अभी, जहां पर भी ए ई आई ओ यू आ जाए ब्रैंक के बाद वहां एन लगा दो, अदरवाइज क्या लगा दो, ए लगा दो। ठीक है, ये नियम क्या था, स्कूल लेवल तक तो भाई सही था, जबकि वर्तमान में कंपटीशन की दृष्टि से ये नियम क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो कुछ बेसिक नियम होते हैं। पहला क्या करता है, नो नाउन नो आर्टिकल। दूसरा कहेगा नाउन मस्ट बी सिंगुलर। तीसरा क्या कहेगा, नाउन मस्ट बी काउंटेबल। नाउन क्या होना चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए, जिसकी गिनती की जा सके, ऐसी नाउन, गणनीय नाउन होनी चाहिए। चौथा नियम क्या कहेगा, नाउन मस्ट बी अनआइडेंटिफाइड। नाउन क्या होनी चाहिए, अनआइडेंटिफाई होनी चाहिए, पहचानी ना गई हो, अनजान या अज्ञात होनी चाहिए, तब ए और एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं अब कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं अपने में। जैसे शी इज डैश एस डी ओ। ठीक है, हरी इज डैश एम एल ए। फिर बात करते हैं ही इज, फुल फॉर्म देखते हैं एमएलए की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी। ये नोट कर लिया होगा आपने नियम। क्लियर कट क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, अनआइडेंटिफाई होना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही इज डैश यूडीसी। ठीक है, अब फुल फॉर्म देखते हैं, ही इज डैश अपर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, शी इज डैश एलडीसी। फुल फॉर्म क्या होती है अभी, अपर, यहाँ पर आएगा लोअर डिवीज़न क्लर्क भी, लोअर डिवीज़न क्लर्क। आगे देख लेते हैं, डैश के बाद एमए है, डैश के बाद बीए है, डैश के बाद इंडियन है, डैश के बाद यू है। ठीक है, डैश के बाद ऑनेस्टी है। ठीक है, अब देखते हैं इनमें, अपने आज तक नियम पढ़ा था भी जहां भी ए ई आई ओ यू आ जाए वहां पर क्या लगा दो, एन, अदरवाइज क्या लगा दो, ए लगा दो। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखिए भी, शी इज, अब इसको देखकर ए और एन में से भरना भी, क्या भरोगे भी, एस है। ठीक है, एस आ गया, इसका मतलब ए ई आई ओ यू में से नहीं है, या क्या भर दोगे भी, ए या एन। अपने अपने आंसर फिल कर लेना और फिर चेक करना भी। यहां पर क्या भर दिया, मान लो अपने ए भर दिया, यहां भी क्या भर दिया, ए भर दिया, यहां भी क्या भर दिया, ए, यहां भी ये क्या है, यू है तो अपने क्या भर दिया अभी, एन भर दिया, यहां भी क्या भर दिया, एन भर दिया, यहां ए, यहां एन। ठीक है, यहां पर ए, एल था तो ए भर दिया अभी यहां। ठीक है, यहां पर ए, यहां पर आई है तो क्या भर देंगे अभी, एन, और यहां पर ई है तो क्या भर दिया अभी, एन, और यहां पर भी एन ऑनेस्टी कह देते हैं, या ए ऑनेस्टी, जो भी भरोगे ए या एन में से कोई भर दोगे। ये बिल्कुल गलत भर रहे हो आप। आज के बाद अपने को क्या याद रखना है, इन वॉवल्स के लिए अपना इंग्लिश के अंदर
ए और एन आर्टिकल के लिए कोई यूज नहीं है अभी, अपने लिए यूज है जो हिंदी के स्वर होते हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ अन अह और ऋषि, वो तीन आते नहीं, अपने लिए ये महत्वपूर्ण है भी। जब भी ब्लैंक यानी खालिस्तान के तुरंत बाद वाला पहला अक्षर कोई इन वावल की यानी कि स्वर की कोई ध्वनि दे रहा है तो अपने को लगाना है भी एन, अगर स्वर की ध्वनि नहीं दे रहा तो क्या लगाना है ए। ठीक है, पहला नियम, रिक्त स्थान के तुरंत बाद में अगर अपने को ए आ ई उ ए ऐ ओ औ की ध्वनि दे रहा है तो अपने को लगाना है एन, अदरवाइज क्या लगाना है ए। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर अपने क्या लगाया अभी, एस को देखकर ए लगा दिया जो क्या है बिल्कुल गलत है अभी। तो यहां पर क्या आएगा, अब देखो इस शब्द को लिखो, आप क्या लिखोगे, एस डी और ओ। तो यहां पर ये क्या है अभी, पहला अक्षर ए आया है और ए हिंदी का स्वर है या नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा अभी, एन आएगा न कि ए आएगा। क्यों, क्योंकि ये किसकी आवाज दे रहा है, वाउल की आवाज दे रहा है, एस डी ओ एस, एस मतलब ए मतलब अगर इनमें से कोई वर्ड आ गया तो क्या लगाओगे एन। अब यहां पर देखो एम, इसको क्या लिखते हैं अभी, एम एम, तो यहां पर भी क्या आएगा, एन आएगा। उसके बाद यहां इसको क्या लिखेंगे भी, मैं और ए बर, मैं आया पहले तो यहां पर क्या आएगा अभी, ए आर्टिकल का यूज होगा। अब यहां देखिए यू को देखकर आपने एन लगा दिया तो क्या है अभी, गलत है। यहां पर क्या आएगा, अब जैसे इसको लिखे ये क्या है अभी, ये और उ यू, तो यहां पर क्या आएगा अभी, एन नहीं आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। तो ये वाला जो नियम पढ़ते आ रहे थे वो यहां तो क्या हो गया अभी, फेल हो गया ना। तो यहां पर क्या आएगा, यू आया तो क्या आएगा, ए आएगा। अब इसकी फुल फॉर्म होती है अपर डिवीजन क्लर्क। अब इसको लिखेंगे तो ए पर अपर, ए आ गया, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, एन का यूज होगा भी। सी इज, अब इसको लिखोगे एल एल, यहाँ भी ए आ गया तो क्या आएगा अभी, एन आएगा न कि ए आएगा। अब फुल फॉर्म देखते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क, इसको क्या लिखेंगे, ल और ओ, तो क्या आएगा अभी, ए का यूज होगा। ठीक है, इसी तरह ए एम, तो यहाँ क्या आएगा, एन, बी ए ब ई बी, तो यहाँ क्या आएगा, ए, एन इंडियन। और यहाँ पर ये देखो ई देख कर लगाओगे तो क्या भर दोगे भी, ई भर दोगे, लेकिन ये होता है यू, जो मेल शिप होती है ना उसको यू कहा जाता है भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, ए आर्टिकल का यूज होगा। अब ऑनेस्टी के लिए देखना, ऑनेस्टी है, यहाँ पर ऑनेस्टी के लिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अपने शुरू में देखेगा नाउन क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, और ठीक है काउंटेबल होनी चाहिए। तो ऑनेस्ट ईमानदारी क्या है, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है, इसको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, एक्सरे। ठीक है, अब इसको मैं करूं मैन, ऑनरेबल मैन। अब यहाँ देखो इस एडजेक्टिव के बाद में क्या आ गया अभी, नाउन आ गई, तो यहाँ पर क्या आ गया, इसको क्या बोलना चाहिए, ऑनरेबल मैन, तो एन ऑनरेबल मैन। ठीक है, तो यहाँ एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आप इनको एग्जाम्पल को देखना, और उम्मीद करता हूँ अब आपके समझ में आ गया होगा भी अपने को ब्लैंक के तुरंत बाद वाले अक्षर का उच्चारण देखना है। भी उच्चारण देखेंगे तो जैसे ही अगर ये हिंदी वाले वाउल्स है, स्वर हैं, इनमें से कोई अक्षर बनता है तो एन लगाओ, अदरवाइज क्या लगाओ, ए लगाओ। तो ये क्या है भी, यूज है उसके। अब यहाँ देखिए एक्सरे रह गया, अब इसको क्या लिखेंगे, एक्सरे, एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, एन आएगा। अगर मैं इसको बोलूँ बॉय, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी, ब आ गया तो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो ये था अपना बेसिक नियम। जहाँ भी स्वर आएगा, स्वर की आवाज़ आएगी, वहाँ पर तो क्या लगाना है भी, एन, और जहाँ पर वाउल की आवाज़ आए, सॉरी हाँ वाउल की आवाज़ आए वहाँ तो एन, और जहाँ कॉन्सोनेंट शब्द आए, आवाज़ आए, वहाँ पर क्या लगाना है भी, ए आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, क्लियर है, अब गलती नहीं होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपना एग्जाम की दृष्टि से भी। इसकी और एक्सरसाइज है वो PDF डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल मनीष की पाठशाला में, वहाँ से इसको कर लेना भी। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये टॉपिक क्या होगा भी
क्लियर होता जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा भी। अब बात करते हैं यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आगे देख रहा हूँ। पहला यूज होता है जब अपने कोई भी काउंटेबल नाउन होती है वो पूरे क्लास को वर्गीकरण करे, यानी कि काउंटेबल नाउन शोज होल क्लास। जब काउंटेबल नाउन पूरी क्लास को, क्लास मतलब कक्षा नहीं, पूरी जो प्रजाति है या जाति है उसको शो करे, तो उसके लिए क्या करते हैं, काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। कैसे, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ठीक है, अ डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब यहाँ डॉग का मतलब क्या है, एक कुत्ता पालतू या एक कुत्ता है वो फेथफुल एनिमल नहीं है। ये कुत्ते की जितनी प्रजातियां, जितने भी कुत्ते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, भी फेथफुल होते हैं। तो यही देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग कुत्ते पालते थे और कुछ कब्रों के साथ कुत्ते भी दफनाए हुए पाए गए, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल। तो यहां भी अ हॉर्स का मतलब क्या कहा, एक घोड़ा न होकर है घोड़ों की पूरी प्रजाति होगी, ठीक है भी, कर लोगे। उसके बाद देखते हैं अगला नियम, जब भी नाउन का कॉम्प्लीमेंट होगा भी, उसके रूप में भी। नाउन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे कोई नाउन है वो अधूरी है, उसको पूरा करने के लिए भी ए आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ टीचर। यहां पर देखिए ये जो डॉक्टर है, ए डॉक्टर, ही इज, यहां सेंटेंस क्या था, अधूरा था। इसको डॉक्टर को इसके साथ लिंक करने के लिए, इसको पूरक बनाने के लिए ए आर्टिकल का यूज किया गया है। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब अधूरा हो तो उनको जोड़ने के लिए और दूसरी नाउन को जोड़ने के लिए भी ए और एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है भी, ठीक है। इसके अलावा न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में भी, ठीक है, एक्सरसाइज में भी क्या किया जाता है भी, इसका यूज किया जाता है भी। जैसे डजन है, ए डजन, ए ग्रोस, ए स्कोर। इनमें भी क्या है, ए किलो, इनमें भी आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। डजन कितने की होती है अभी, 12 इकाई की। ग्रोस होता है 144 इकाई का, यानी कि 12 डजन मिलकर एक ग्रोस बनाते हैं। स्कोर क्या होता है अभी, जो 20 यूनिट होती है, 20 इकाई होती है, उसको स्कोर कहा जाता है। फिर बात करते हैं किलो, और किलो भी क्या एक माप की इकाई है। तो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में भी किसका यूज किया जाता है, ए और एन आर्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सेंस ऑफ सेम। सेंस ऑफ सेम, जहां सेम एक जैसे का सेंस दे वहां पर भी ए और एन यानी इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, बर्ड्स ऑफ सेम feather flocks together. Birds of same feather flocks together. Same feather. Birds of a same feather. Birds of a same feather flocks together. तो हिंदी में आपने पढ़ा होगा चोर चोर मुसेरे भाई, ठीक है। तो एक जैसे पंखों वाले एक साथ उड़ते हैं, तो वही है, इंग्लिश की कहावत है ये, हिंदी में अपने बोल देते हैं चोर चोर मुसेरे भाई, ठीक है। इनके साथ है ए और एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं भी आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा।
और आप इसकी एक्सरसाइज करना। जो नहीं आए या कहीं पर डाउट लगे तो मेरे से कमेंट में कर देना, उसको क्लियर कर देंगे। और एग्ज़ाम का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ गया, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें भी। ठीक है, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।